अमेरिका ने न्यूक्लियर बंकर्स को ईरान के B2 बॉम्बर्स से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये खुशखबरी की खबर है या दुख की, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसके हमारे पर क्या आफ्टर इफेक्ट्स होने वाले हैं, हमको इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस पर भी वी विल डिस्कस अ लॉट। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट के बारे में, लिटरली एक्सप्लोसिव। क्या अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर बंकर्स पर अटैक किया है? ऑब्वियसली कर दिया है भाई। B2 स्पिरिट बॉम्बर्स से अटैक किया है भाई, बंकर बस्टर बॉम्ब्स के साथ। और ये सब हो रहा है अंडर द रेडार और दुनिया को शायद पता भी नहीं चलेगा कि अगर कुछ सैटेलाइट इमेजेस लीक ना हो। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, US B2 बॉम्बर्स एंड इराक न्यूज, हिडन वॉर बिगिंस। ऑलराइट दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशंस कोई नए तो है नहीं। ऑलरेडी 30-40 साल से अंडर सैंक्शंस है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए काफी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। वेस्ट स्पेशली अमेरिका काफी टाइम से ये बोलता आया है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और ईरान बोलता है कि ये सब कुछ सिविलियन पर्पस के लिए कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन एक्सेट्रा। बट दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ और ही कह रही। ऑलराइट, नाउ JCPOA अग्रीमेंट हुआ था 2015 में, पर 2018 में ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया। ऑलराइट, तब से ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल्स बढ़ा दिए और तब से वेस्ट के रेडार्स पर ईरान दोबारा आ गया। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे शॉकिंग हिस्से की। क्या अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है? ऑलराइट, डेफिनेटली किया है। उन्होंने अपने B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का यूज किया है और GBU-57A/B विच इज अ मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन बॉम्ब यानी MOP से ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर्स को टारगेट किया है, which is extremely difficult and the bombs are extremely expensive, but उनका प्रयोग किया गया है। B2 बॉम्बर्स एकदम टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट है दोस्तों, ये स्टेल्थ में ऑपरेट करता है। ऑलराइट, रेडार से वर्चुअली इनविजिबल। और GBU-57 ये एक मॉन्स्टर बॉम्ब है, 30,000 पाउंड का है ये भाई। ये बॉम्ब इतना पावरफुल है कि 60 फीट तक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट तोड़ सकता है। Can you imagine the weight of this bomb? 30,000 pounds, 30,000 पाउंड, और 30,000 पाउंड का एक्सप्लोसिव भरा है इसके अंदर। 30,000 पाउंड के एक्सप्लोसिव को आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? भाई साहब, एक मिसाइल में 1500 या 1,150 किलो के आसपास की एक्सप्लोसिव होता है एक बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो मिसाइल ईरान फायर कर रहा है ना इजराइल पे, और जो इजराइल फायर कर रहा है, करीब 1000 से 1500 किलो के आसपास का एक्सप्लोसिव होता है। जब वो गिरता है ना तो बिल्डिंगें निस्ते नाबूद हो जाती हैं। जस्ट इमेजिन 30,000 पाउंड्स, कितना ज्यादा पावरफुल है ये। ऑलराइट, ईरान की न्यूक्लियर साइट जैसे कि नतांज, फोर्डो और अराक, ये सब हेविली फोर्टिफाइड है। ये बंकर्स ग्राउंड के अंदर हैं, कभी कभी तो 100 फीट नीचे तक। तो नॉर्मली बॉम्ब्स तो काम ही नहीं करते। ऑलराइट, तो इनके लिए हमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स का यूज करना पड़ता है। वीडियो कहता है कि अमेरिका ने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ये बंकर्स को टारगेट किया। इंटेलिजेंस ने बताया कि ये साइट अब फिर से एक्टिव हो रही हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करना जरूरी हो गया था। आई थिंक इट्स अ कंबाइंड इंटेलिजेंस प्रोग्राम ऑफ इजराइल एंड अमेरिका। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिलकर ये कोऑर्डिनेट डिसाइड करके उसको ऑपरेट किया है। भाई मोसाद ने कोऑर्डिनेट सप्लाई किए होंगे और उन्होंने बोला कि चलो भैया B2 से जरा काम खत्म करके आओ। ऑलराइट, नाउ मिशन जो ये हुआ है ये एकदम कोवर्ट स्टाइल में एग्जीक्यूट हुआ है। B2s साउथ एशिया या मिडिल ईस्ट के किसी सीक्रेट एयर बेस से उड़े, ईरान की एयर डिफेंस को बाईपास किया, स्टेल्थ की वजह से और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बॉम्ब्स ड्रॉप किए। ऑलराइट, फिर एयरक्राफ्ट सेफ रिटर्न कर गया। ईरानियन रेडार्स कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाए और सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक कुछ बंकर्स कोलैप्स हो गए हैं, पर ईरानियन गवर्नमेंट अब तक कुछ कंफर्म नहीं कर पाई है। तो लेट्स सी व्हाट दे वुड कंफर्म। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? ईरान रिटेलिएशन कैसे करेगा? क्योंकि करेगा तो है ही ऑब्वियसली, ये तो एकदम क्लियर है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर के जरिए करेगा, इराक, सीरिया, लेबनान या येमेन के जरिए करेगा। वी हैव टू लुक इनटू इट। अब जैसे ही अटैक हुआ था तो ऑब्वियसली उनकी जो प्रॉक्सीज है जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज, उन्होंने तो ऑब्वियसली ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया था। ऑयल प्राइसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कंसर्न की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि ईरान पे ऑलरेडी सैंक्शंस है, वो अपना तेल बेच कर ही तो पैसा कमाता है।
उनके पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसा तो कुछ तामझाम है नहीं, राइट। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है, ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं, इंडिया जैसे कंट्रीज पर इसका असर होगा नहीं, होना शुरू हो गया है। आप जाकर पेट्रोल भरवाइए एक बार, आपको पता लग जाएगा। इजराइल ऑलरेडी ईरान के न्यूक्स को थ्रेट मानते हैं, उन्होंने भी ईरान पे कोवर्ट अटैक्स किए हैं, लाइक नतान्ज एक्सप्लोजन। शुरुआत तो इजराइल ने ही की थी, पर भाई अमेरिका ने तो चेरी ऑन द केक रख दिया भाई। ईरान के जो दोस्त हैं विच इज रशिया एंड चाइना, क्या वो इंटरवीन करेंगे? कोल्ड वॉर 2.0 एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि ये वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जिस भी व्यक्ति को लगता है कि कोल्ड वॉर 2.0 नहीं चालू है, भाई वो चालू है, फुल फ्लेजेड चालू है। आपने यूक्रेन का रशिया एयर बेसिस पे अटैक आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने ड्रोन्स को प्लांट किया था ट्रांसपोर्ट ट्रक्स के थ्रू। सिमिलरली यही अटैक इजराइल ने भी ईरान पे इसी तरीके से किया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अटैक इस तरीके से प्लान हो रहे हैं, अगर आपकी इंटेलिजेंस नहीं हुई स्ट्रॉन्ग तो आप तो गए भाई, आप तो गए। ऑलराइट, अब एक ऑनेस्ट बात, ये न्यूज अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, ना ही यूएस ने कुछ बोला है और ईरान ने अटैक एडमिट नहीं किया है। नो सैटेलाइट इमेजेस हैव बीन ऑफिशियली रिलीज्ड। नाउ अनकंफर्म विजुअल्स आए हैं, ये सब तक कुछ एक एनोनिमस सोर्स और लीक्ड इमेजरी के बेस पे क्लेम किया गया है, लेकिन अगर सच है तो ये 2025 की सबसे बड़ी कोवर्ट मिलिट्री स्ट्राइक हो सकती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या अमेरिका ने रियल में ईरान के न्यूक्लियर बंकर्स को B-2 बॉम्बर से उड़ा दिया है, या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल डीप डाइव्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं हूं द आवारा टॉक से, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।